नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। राजनीति में नए नए रंग निकलकर सामने आते हैं और इन्हीं रंगों की बात करेंगे आज हम कि हरियाणा की राजनीति में कौन कौन से नए रंग हैं। और केवल हरियाणा की राजनीति की नहीं, पूरे देश की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम में। चौधरी साहब, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा। आजकल पूरे के पूरे देश में एक माहौल बना है चुनावों को लेकर, राजनीति को लेकर, और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, महंगाई और इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इतने सालों में जिस तरह से यूपीए सरकार चला रही थी, पूरे देश में अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं लोग? देखिए, जो डिलीवर करेगा, जी, लोगों की समस्याओं को समझ के उसके निदान के लिए कुछ करेगा, कोई भी सरकार। जी, हमारी सरकार 9 साल से है, ये सही बात है। और उस पे बीजेपी ने जो प्रचार किया, जो बात कही, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मतलब ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो राज करता है, जिसको लोगों की समस्याओं के निदान के लिए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, उसके लिए ये स्वाभाविक है, ये बातें उठेंगी। जहां तक राजनीति का माहौल है देश में, जी, मैं ये समझता हूं कि चुनाव में, हर चुनाव में यही होता है। जब चुनाव नजदीक आएगा तो राजनीतिक माहौल और बड़ा रूप धारण कर लेता है और गरमाई भी आ जाती है। और ये जो 5 राज्यों में जिनमें चुनाव है, इसको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अभी क्या राजनीतिक सोच बनती है मतदाताओं की, उसका एक आंकलन हो जाएगा जो नतीजा है। हाँ, उससे थोड़ा बहुत अंदाजा ये लग जाएगा कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, जिसमें नई सोच, नई दुनिया और खास तौर पर युवाओं की सोच, ये सारे मिलके देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। और इसमें जो युवाओं का एक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि युवाओं की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ा असर डालते हैं। हाँ है, युवाओं का तो देश है ये। आज के दिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जी, विकसित देशों में, तो ये समस्या है कि वहाँ युवा वर्ग बहुत थोड़ा है। वहाँ बड़ी उम्र के लोग ज्यादा हैं। मैं अभी हॉलैंड में जाके आया जी, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि 60% से ज्यादा आबादी बुजुर्गों की है। तो हमारा देश इस बात में तो एक किस्म से मैं कहूँगा किस्मत वाला है कि आज जो ऊर्जावान है शक्ति, वो युवाओं की अपने देश में है। और वो राजनीति में अब उनका जो पदार्पण हुआ है, जिस तरीके से राजनीति में वो अब अपनी जिम्मेदारी से आगे आए हैं, उसी का नतीजा है। चाहे वो मिजोरम है, चाहे आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ जो वोटिंग पैटर्न रहा, 70%, 81%, 75%, अब लेटेस्ट मध्य प्रदेश में 72 पॉइंट समथिंग, 70 प्लस, 72 प्लस है। तो ये अच्छे लक्षण है। एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं मतदान बढ़ता है, परिपक्व होने में इन चीजों से ही एक रास्ता चुना जाता है। यहाँ एक बात बार बार जो राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि जब जब मतदान ज्यादा हुआ, जो सत्ता में होती है पार्टी, खासकर जो केंद्र में होती है कांग्रेस, उसके लिए नुकसानदायक रहा है। आप किस बात से सहमत हैं? ये डिपेंड करता है। मतलब आपको लगता है फर्क पड़ता है इस बात का? हाँ, फर्क पड़ता है। बड़ा मतदान जो है वो किसी ना किसी तरफ इशारा तो करता है जी। अब आप ये भी, यानी ये कहना कि जो सत्तासीन पार्टी है ज्यादा मतदान होएगा तो उसके खिलाफ होएगा, ऐसी बात नहीं है। 71 का आपने इलेक्शन देखा होगा, 80 का इलेक्शन देखा होगा। मतदान का जो प्रतिशत, इनको अगर दोनों को आप मिलाएं, 71 में मतदान जो हो रहा था वो सत्ता पक्ष के हक में हो रहा था कि जो किया वो ठीक किया। और 80 में जो एक सरकार थी जनता पार्टी की, उसके खिलाफ जो मतदान हुआ, इंदिरा गांधी जी दोबारा जीत के आई, तो वो ये उन मतदाताओं का दृष्टिकोण ये था कि
जो 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 सत्तासीन लोग हैं उनको बदलना जरूरी है। बिल्कुल। अगर वीरेंद्र जी बात करें, इन दिनों कांग्रेस के लिए ना हर राज्य में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, हरियाणा की राजनीति में आपका अपना एक कद है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है चौधरी साहब की थोड़ी सी तबियत भी नासाज है, उस पर भी चर्चा करेंगे कैसे वो ठीक होगी। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा में कांग्रेस की तबियत नासाज नजर आती है, चौधरी साहब उस पर क्या कहेंगे? ये अपनी अपनी सोच है। आपको ये लगता है कि तबीयत नाशाद है हरियाणा में कांग्रेस की, मैं नहीं मानता जी। हमसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित या बुखार तेज है तो वो हरियाणा के विपक्षी दलों में। जी। आप देखिए चौटाला साहब की और उनकी पार्टी कहां खड़ी है आज। जी। मैं ये समझता हूं कि मुख्य राजनीतिक दल जो हमारे विपक्ष में है वो है, लेकिन उनके जो हालात को अगर आप समझें तो आज उनको संकट है लीडरशिप का, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका जब नेता जेल में होएगा तो जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, जो काडर है पार्टी का, वो बड़ा निरुत्साहित हो जाता है। लेकिन उसका एक नेगेटिव भी जाता, कई बार ऐसा हुआ है कि एक सहानुभूति की लहर उठ जाती है। तो आपको लगता है कहीं इसका फायदा तो ना मिल जाए इन लोगों को? देखिए, अगर क्रिमिनल्स को ही सहानुभूति मिलेगी तो ये प्रजातंत्र में एक एबरेशन होगी, और ये बड़ा मतलब, क्योंकि प्रोजेक्ट बार बार विपक्षी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस ने साजिशों के तहत तमाम जो दल हैं उनको दबाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। लोग जिसके साथ जुड़ते हैं उनको कोई किसी साजिश के तहत नहीं दबा सकता जी। और कोई अपनी कलाकारी से किसी को नहीं दबा सकता, झूठ से नहीं दबा सकता। लोगों का समर्थन जिसके साथ होगा उसके साथ ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं, आप भी कई बार कई मुद्दों पर खुलकर सामने आए हैं। आपने कहा है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है। आप कांग्रेस की बात करें, राव इंद्रजीत अलग हो गए हैं पार्टी से, कद्दावर नेता थे। उसके अलावा हुड्डा जी के साथ कुमारी शैलजा जी के कई रैलियों पर, कई मंचों पर कुछ रिश्तों में कड़वाहट नजर आई है। नरेश चेलवाल जी का उदाहरण ले सकते हैं, राजपाल बुकड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कैप्टन अजय यादव भी कई मुद्दों पर विफल हुए हैं। उन्होंने बार बार कहा है, मुखर होकर वो बोले हैं कि भेदभाव किया जा रहा है हरियाणा के अंदर विकास के नाम पर। तो जब ये चीजें अपनी ही पार्टी में होती हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसे लेकर क्या कहें? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि है, किसी विशेष क्षेत्र से अगर वो चुन के आता है, या कोई मेंबर पार्लियामेंट है या कोई मिनिस्टर है, वो ये समझता है कि मेरे इलाके में प्रगति की दृष्टि से एक शिथिलता आ गई है, मेरे इलाके को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर वो इन बातों पे अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है उससे तो बल्कि ये हो कि वो चेता रहा है अपनी सरकार को ही कि मेहरबानी करो, आप ऐसा आपका इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो लॉपसाइडेड है, एक तरफ है, दूसरों को मार्जिनलाइज करने की है। और अगर ऐसा है तो मैं, चाहे कोई भी हो, अगर मेरे को भी ये आवाज़ उठानी पड़ रही है तो मैं उठाता हूं, मैं कोई छिपा के नहीं करता।